अगला सवाल, ठीक है, ये सवाल इस तरीके से है कि अ पेंडुलम इज गिवन वेलोसिटी सच दैट एक्सेलरेशन एट मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशन आर सेम, द मैक्सिमम एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इज, ठीक है, इसका मैक्सिमम एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, सवाल कुछ इस तरीके का है। आपको यहां पर हमने एक पेंडुलम दे रखा है, लेट अस से ये पेंडुलम है, यहां से मैंने इस पेंडुलम को रिलीज किया, तो ये जब पेंडुलम मीन पोजीशन पर आएगा, जब ये पेंडुलम, यही पेंडुलम आपका मीन पोजीशन पर आएगा, तो मीन पोजीशन पर जो एक्सेलरेशन है और यहां पर जो एक्सेलरेशन है वो दोनों सेम है, ठीक है। मुझे लगता नहीं है कि इनमें से कोई भी ऑप्शन सही आएगा, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं। चल भाई ध्यान देना, सबसे पहले जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पर था, तो एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। ये एंगल क्या है, थीटा है, ठीक है। इस वाली बॉडी पर क्या लग रहा होगा, तो इस बॉडी पर नीचे की तरफ लग रहा होगा आपका mg, ठीक है। अब देख, mg के अगर मैं 2 कंपोनेंट कर देता हूं, mg के अगर मैं 2 टुकड़े कर देता हूं, पहला टुकड़ा ये वाला, एक कंपोनेंट ये वाला और ये वाला, ठीक है। ये वाला एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। तो mg का ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, mg का cos थीटा एंड दिस विल बी mg का sin थीटा। यहां पर लग रहा होगा आपका टेंशन T, ठीक है। अब देख, अगर वेलोसिटी 0 है, अगर वेलोसिटी 0 है तो टेंशन T जो है वो mg cos थीटा के बराबर होगा, ये तो कोई एक्सेलरेशन दे नहीं पाएगा। और mg sin थीटा क्या करेगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देगा। तो एट एक्सट्रीम पोजीशन पर mg का साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना आ गया आपका, यहां से आपका एक्सेलरेशन आ गया है g साइन थीटा। अब बात करते हैं मीन पोजीशन पर, ठीक है। तो मीन पोजीशन पर क्या होगा, मीन पोजीशन पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। भाई जब ये यहां पर आएगा, इस बॉडी पर कोई भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, नीचे की तरफ mg रहेगा और ऊपर की तरफ यहां पर टेंशन होगा, ठीक है। साथ में अगर इसकी बॉडी की वेलोसिटी v आ जाती है तो यहां पर जो टेंशन होगा, यहां वाला जो बॉटम पर जो टेंशन होगा, ये क्या कर रहा होगा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स भी प्रोवाइड कर रहा होगा। ये नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा भैया, ऊपर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए v²/r। इवन मैं ये भी बोल सकता हूं इसका सीधा सीधा एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v²/r ही है, ठीक है। एट मीन पोजीशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है v²/r। इसने बोला है कि सेंट्रीपिटल और ये दोनों आपस में बराबर बराबर हैं, ठीक है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल, क्योंकि यहां पर एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन पर कोई भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कौन सा है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। v नहीं है तो सेंट्रीपिटल नहीं है, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, दोनों बराबर हैं, यानी कि v²/r इज इक्वल्स टू g साइन थीटा। हमको थीटा निकालना है तो मुझे अब v को थीटा के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मुझे v को थीटा के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने एक काम किया, मैंने कहा यहां से कुछ ऐसे लाइन डाल देता हूं, ठीक है। अगर ये लेंथ इसकी l है, l लेंथ का वायर है, तो ये वाली लेंथ हो जाएगी l का cos थीटा। टोटल लेंथ है l, तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, दिस h विल बी इक्वल्स टू l माइनस l cos थीटा। टोटल लेंथ l में से l cos थीटा माइनस कर दिया, ये h आ गया। अब जरा देखना, इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट में मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देता हूं। टोटल वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो 1 और 2 के बीच में वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहा हूं। हालांकि डायरेक्टली बोल सकते हो, सिंस इनिशियल वेलोसिटी 0 √2gh आएगा, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम बिटवीन 1 and 2, ठीक है। तो मैंने कहा टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय टेंशन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी।
mg का वर्क डन क्या होगा, mgh। टेंशन का वर्क डन क्या होगा, 0, टेंशन परपेंडिकुलर है, कोई काम नहीं करेगा। हाफ एम वी स्क्वायर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल 0, तो v की वैल्यू आ गई √2gh। ठीक है, इसी v को मैं यहां रख देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, √2gh का होल स्क्वायर 2gh बाई r इज इक्वल्स टू g साइन थीटा। g से g खत्म हो गया, 2h बाई आर इज इक्वल्स टू साइन थीटा, 2h बाई आर इज इक्वल्स टू साइन थीटा। h की वैल्यू रख देता हूं, h है l माइनस एल कॉस थीटा। ठीक है, और r की वैल्यू भी फिर l के बराबर ही लिखूंगा, सीधी सीधी बात है, इज इक्वल्स टू साइन थीटा, क्योंकि रेडियस भी क्या है, रेडियस भी l के बराबर हो जाएगी, ये वाला टर्म। ठीक है, चल, तो ये l से l खत्म हो जाएगा, ये बचेगा 2 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा, तो 2 माइनस 2 कॉस थीटा। ठीक है, ये कुछ बन जाएगा। चल, तो ये आ जाएगा 2 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा √2 स्क्वायर प्लस 1, यानी कि √5 साइन थीटा प्लस tan इनवर्स 2 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, इसके बराबर आ जाएगा। चल, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं करी है, √2gh, तो 2gh का स्क्वायर बाई r या l। ठीक है, तो 2h बाई r या l, h की वैल्यू रख दी l माइनस एल कॉस थीटा, तो 2h बाई आर या 2h बाई एल, एल माइनस एल कॉस थीटा साइन थीटा के बराबर है। सही किया है। अब जरा ध्यान देना, इसको मैंने कैसे सॉल्व किया है, मैं इसका रीजन भी लिख देता हूं। ठीक है, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा होता है √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन थीटा प्लस फाई, वेयर फाई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स b बाई ए। ठीक है, ये रीजन है। चल भाई, अब जरा ध्यान देना, इसका क्या आ जाएगा, √2 बाई √5 कुछ आ जाएगा, तो साइन थीटा प्लस tan इनवर्स 2 इज इक्वल्स टू 2 बाई √5। तो इसके अकॉर्डिंग तो आंसर जो आएगा, थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 बाई √5 माइनस tan इनवर्स 2 आ रहा है। ठीक है, अनटिल अनलेस सवाल कुछ और हो, तो इसके अकॉर्डिंग सवाल ये आ रहा है। ठीक है, हाँ, क्या रॉन्ग भाई, एक्सेलरेशन ही तो बराबर बोला है। पेंडुलम इज गिवन वेलोसिटी सच दैट इट्स एक्सेलरेशन एट मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन आर सेम, द मैक्सिमम एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, ये थीटा आपको बताना है। ठीक है, मैक्सिमम एंगल पर डिफ्लेक्शन पर एंगल क्या होगा, mg साइन थीटा यानी कि g साइन थीटा होगा। ठीक है, यहां पर क्या है, यहां पर खाली v स्क्वायर बाई आर है, g साइन थीटा इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाई आर या v स्क्वायर बाई एल, और v को पहले रख दिया √2gl, तो l माइनस एल कॉस थीटा। ठीक है, तो √2g इंटू एल माइनस एल कॉस थीटा, तो √2gh इज इक्वल्स अपॉन l इज इक्वल्स टू g साइन थीटा, g से g खत्म हो गया, 2h बाई आर। हाँ, यही तो है यार, ऑप्शन डी में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का, उससे क्या निकलेगा, ऑप्शन रॉन्ग। हाँ, ऑप्शन रॉन्ग हो सकते हैं, मानता हूं भाई, पहले ही बता रहे हैं ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, हमें भी बच्चों ने बताया था कि इस तरीके का पेपर आया था सर। ठीक है, तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि हो सकता है सवाल में कुछ गड़बड़ हो। ठीक है, तो ये पॉसिबल है। क्या है, रॉन्ग बोनस, रॉन्ग फॉर्मूला, फॉर्मूले में कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, और बताओ, फॉर्मूले में तो कहीं पे भी कोई गड़बड़ नहीं है, कैसा भी गड़बड़ नहीं है। क्वेश्चन में हो सकता है गड़बड़ हो, ये मैं मान सकता हूं कि क्वेश्चन में कुछ और बोलना चाह रहा हो। ठीक है,
सच दैट वेलोसिटी एट एक्सेलरेशन एट मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन आर इक्वल। तो एक्सट्रीम पर केवल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन खाली सेंट्रीपिटल होगा। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा फॉर्मूला, एल ये है, ये एल कॉस थीटा है, तो एल माइनस एल कॉस थीटा, ये एच आ जाएगा, तो एल माइनस एल कॉस थीटा। कैलकुलेशन अगर सही करी है तो सही किया है। 2 माइनस 2 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा, साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा 2 के बराबर है। ठीक है, नहीं यार सही किया है। ठीक है, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि ये क्वेश्चन हो ना, या क्वेश्चन में कुछ मॉडिफिकेशन हो, ये मैं मान सकता हूं। ठीक है, लेकिन अगर यही सवाल है तो आंसर फिर इसी तरीके का गंदा ही आएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स माइनस जी होगा, कोई बात नहीं बाबू, कोई बात नहीं। सेंट्रीपिटल फोर्स कहां की तरफ लगता है? सेंटर की तरफ, तो T माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर। और उसने तो टेंशन वेंशन बोला ही नहीं, उसने तो सिर्फ ये बोला है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो सेंट्रीपिटल वी स्क्वायर बाई आर ही होगा ना, उसने तो कुछ और बोला ही नहीं। ठीक है, चल